हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन बरार है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं नौजवानों के मुद्दों को लेकर, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों को लेकर जो है आप सबके बीच आता रहता हूँ। और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इनोवेशन और तकनीक के ऊपर। आज भारत देश का दावा है कि मेक इन इंडिया, विश्व गुरु और तकनीक के ऊपर जो है हमने बहुत बेहतर काम किया है। जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो अभी हाल के अंदर ही एक रिपोर्ट HCL के को फाउंडर ने पेश करी है, जिनका नाम अजय चौधरी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट किया है कि भारत के अंदर मोबाइल जो है बनते नहीं हैं, बल्कि असेंबल किए जाते हैं। चाहे वो पुर्जे हो, चिप हो या तकनीक हो, सब जो है वो चीन से आते हैं और भारत में बस उनको जो है कसने का काम किया जाता है, उनके पेंचों को जो है कसने का काम किया जाता है। जो देश के जो नौजवान हैं, उनकी सच्चाई यह रह गई है कि देश के अंदर जब हम ढोल पीट रहे हैं इनोवेशन को लेकर, तकनीक को लेकर, कि देश के नौजवानों के लिए नई तकनीक लाई जा रही है, देश के नौजवानों को स्पेस पर भेजा जा रहा है, देश के अंदर स्पेसेस बनाए जा रहे हैं, रॉकेट बनाए जा रहे हैं, परंतु उसी देश की सच्चाई यह भी है कि जो उसके पुर्जे हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं दूसरे देशों के मदद से। तो साथियों, हमें एक बात इस चीज से समझनी होगी और सोचनी होगी कि क्या वास्तव में हमारा देश जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है? क्या जिस देश का सपना नौजवान लेते हैं, जिस देश के हित के लिए युवा जो है शिक्षा हासिल कर रहा है, तकनीक हासिल कर रहा है, क्या उस तकनीक के ऊपर देश की सरकारों द्वारा जो है खर्चे किए जाते हैं? क्या उस देश के अंदर तकनीक को जो है उतनी गहनता से उसको बढ़ावा दिया जाता है? ये इस बात को जो है हमें आज समझने की जरूरत है। तो आज हमें समझना होगा कि हमें एक, जब हम बात कर रहे हैं बेहतर लोकतंत्र की, बेहतर संविधान की, एक ऐसा भारत बनाने का जिसके अंदर शहीदों का सपनों का भारत उसको बनाया जा सके। जब हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, उन्होंने सपने देखे थे कि मुझे जो अपना देश बनाना है वो एक ऐसा बेहतर देश बनाना है जहां पर हमारे देश के युवा वर्ग जो है वो सुरक्षित हाथों में हो सके, उसके पास बेहतर कल हो सके, उसके पास एक विचार हो सके देश को बदलाव की तरफ ले जाने का। परंतु उसी देश की विडंबना यह है कि उस नौजवान को जो है लगातार दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर छोड़ा जा रहा है। उसको धर्म की आड़ में, नफरत की आड़ में उसको जो है लगातार उसको धकेला जा रहा है। ये आज हमारे देश की विडंबना बना हुआ है। आज मैं इन सवालों के साथ आप सबको छोड़कर जा रहा हूँ। इस पे विचार जरूर करिएगा कि क्या वास्तव में जो है हमारा देश जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। जिस भारत की बात की जाती है मेक इन इंडिया बनाने की, क्या वास्तव में हमारा देश मेक इन इंडिया के रास्ते पर लगातार बढ़ रहा है? ये विचार आपको करना है और ये अपने विचार जो है हम तक जरूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।